जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी पोष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनेंगे, जिसे सफला एकादशी भी कहा जाता है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा और उसका महात्म्य सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं पोष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। इसलिए आप मुझे इस एकादशी के बारे में कि इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है और इस एकादशी के व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके इस एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडुपुत्र, पोष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण हैं। इसलिए इस एकादशी को विधिवत पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जैसे कि ग्रहों में चंद्रमा, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ और सारी देवताओं में भगवान श्री विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। वैसे ही सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह हमेशा मेरे समीप रहता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि मैं एकादशी व्रत के अलावा अधिक से अधिक दक्षिणा या पुण्य प्राप्त होने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए इस एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिवत से करें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस सफला एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ। अंततः इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री गमन में तथा वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यर्थ किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपुत्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पोष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को ही लेकर
पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल, उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अंततः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हों। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण में ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सभी श्री विष्णु जी की परम भक्त बन गई। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चली गई और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान की अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के जैसे ही फल देने वाला है। इस व्रत को करने से हर कार्य सफल हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सारी अधूरी इच्छाएं पूरी होने के साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलने के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कथा, जिसके पश्चात हम तुलसी माता की कथा को भी सुनेंगे। तुलसी माता की कथा को सुने बिना वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव और भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र और पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर पूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे तो रो धो के दिन कट पाया था
अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वह पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वह कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वह घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए और बुढ़िया माई की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वह फिर बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बुढ़िया अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उनकी प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा था, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वह शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वह बड़ी ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वह दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत करती रही। थोड़ी ही देर में न जानी कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बुढ़िया माई का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वह जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बुढ़िया अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वह उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वह हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी।
एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। माता एकादशी का व्रत हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलिए एकादशी माता की जय। अब हम सभी करुणामयी श्री राधा रानी जी की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनते हैं, जिसे सुनकर आपका भी मन तृप्त हो जाएगा। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांव से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई थी और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया था। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों में अश्रु बहते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना कर कहते कि हे श्री जी, मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश होकर यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रही हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना। मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वैद्य जी के घर पहुँचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले ही हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे हुए थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन नहीं रखा। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों और संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। जय जय श्री राधे श्याम। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप श्री राधा रानी के एक बार नाम लेने की कीमत जानते हैं? नहीं? तो मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जिससे हमें श्री राधा रानी के नाम की महिमा का ज्ञान होगा। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत जी के पास गया और कहता कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वो ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं कि बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय बीतता रहा। एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता। तो यम बोले चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार लग गए।
वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। देवराज इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे थे और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए थे और सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो कि स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविक क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप ही लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जानी थी। अब पालकी के एक और यमराज हैं और दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार लेने की महिमा आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। इस प्रकार उस व्यक्ति के साथ सभी मिलकर विष्णु जी के लोक पहुँचे और विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हूँ, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।